व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। होप करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो जो भी हमारे न्यू यूज़र्स हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि जाएँ इस चैनल पर और देखें। चैनल के सारे वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो जो हमने लास्ट एपिसोड डैक्स सिनेरियोज़ की जो यूज़ करी थी उसमें हमने देखा था किस तरीके से हमने लास्ट एन डेज़ के सेल्स को निकाला था। ठीक है, वो हमारी एपिसोड नंबर 23 थी। मूविंग नेक्स्ट, जो आज की एपिसोड है हमारी एपिसोड नंबर 24 है, जहाँ पे एक और भी सिनेरियो होती है जब आपको टॉप एन आइटम्स निकालने होते हैं अपने टोटल लिस्ट से। तो उसको आप किस तरीके से करोगे। ठीक है, तो आज के इस एपिसोड में हम निकालेंगे टॉप एन आइटम्स बेस्ड ऑन इट्स टोटल सेल्स। ठीक है, और उसमें हम यूज़ करेंगे सबसे पहले डैक्स टेबल ऑप्शंस को। ठीक है, और नेक्स्ट यूज़ करेंगे पावर क्वेरी ऑप्शंस को। तो इन दोनों ऑप्शंस को यूज़ करके हम क्रॉस चेक करेंगे उस रिज़ल्ट को। तो बने रहें आज के इस एपिसोड में। तो चलिए इसको सीख लेते हैं। सेल्स डेट है, इसकी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी, टोटल सेल्स, रिवाइज सेल्स और टोटल प्रॉफिट। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसकी मुझे एक समराइज ऑप्शन को यूज़ करके एक सब टेबल बनाना है जहाँ पे हम इसके टोटल सेल्स को लाएंगे बेसिस उसके आइटम के। ठीक है, तो इसको हम यूज़ करते देखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहला ऑप्शन यूज़ करेंगे न्यू टेबल। ठीक है, तो ये हमारी डेक्स न्यू टेबल है। यहाँ पे एक डेक्स की क्वेरी को राइट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेंगे टॉप आइटम, टॉप आइटम, टॉप एन, टॉप एन आइटम टेबल। ठीक है, इक्वल टू करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा और इनलार्ज कर देता हूँ जिससे ये थोड़ी सी और एग्जैक्ट दिख जाए आपके एंड पे। ठीक है, टॉप एन आइटम टेबल कर दिया। ठीक है, अब इक्वल टू करते हैं। यहाँ पे ऑल्ट इंटर करते हैं। यहाँ पे यूज़ करते हैं अपने समराइज फंक्शन को। ठीक है, समराइज फंक्शन को यूज़ करते हैं और जैसे हम समराइज फंक्शन को यूज़ करते हैं तो हमें सबसे पहले इसकी टेबल नेम देनी होती है। तो टेबल नेम हमारी क्या हो जाएगी, रिटेल सेल्स। ठीक है, ये रिटेल सेल्स हमारी टेबल हो गई। कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद हमें वो बोलता है ग्रुप बाई करने के लिए। ठीक है, ग्रुप बाई आप किस आइटम पे करोगे। ठीक है, तो ये ग्रुप बाई जो कॉलम नेम होगी वो हमारी कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आइटम, रिटेल सेल्स की आइटम कॉलम। ठीक है, कॉमा। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, ये आप यहाँ पे दो ग्रुप बाय कॉलम्स को भी यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल को। अब हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम उसके लिए एक कॉलम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे जो कि होगी हमारी TOT, या फिर इसको हम कर सकते हैं टोटल सेल्स। ठीक है, ये हो गई। और इसके बाद जो होगी ये टोटल सेल्स क्या करेगी, ये सम करेगी। सम करेगी ये हमारी जो टोटल सेल्स है। ठीक है, उसको करेगी। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एक ब्रैकेट और भी क्लोज करते हैं जो कि हमारी फाइनल हो जाएगी इसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका रिज़ल्ट देखते हैं ये किस तरीके से हमें रिज़ल्ट देता है। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो जो हमारी जो टेबल निकल कर आई है उसमें जितने भी आइटम्स है उसके अकॉर्डिंगली इसने टोटल सेल्स हमें निकाल करके दे दिया है। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। अब इसमें हमें टॉप एन वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा सिंटेक्स को चेंज करेंगे। यहाँ पे समराइज के आगे यहाँ पे टॉप एन फंक्शन को इंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे करेंगे टॉप एन, ब्रैकेट को ओपन करेंगे इसको। ठीक है, टॉप एन में जो उसकी वैल्यूज़ होगी, टॉप एन की वैल्यूज़ कौन सी हो जाएगी, तो मान लो कि हमें जैसे टॉप 5 की वैल्यूज़ चाहिए तो वो हमने कर दिया। ठीक है, और उसके बाद जो है ये हमारी टेबल हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी टेबल हो गई। जो हमने ये समराइज़ के थ्रू जो हमारी जो भी आउटपुट निकल कर के आ रही है हमारी टेबल हो गई। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको यहाँ पे जिस भी एक्सप्रेशन के बेसिस पे करनी है, जैसे मान लो कि यहाँ पे जो मेरी एक्सप्रेशन है वो क्या है, तो ये हमारी, एक बार मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज़ करता हूँ। ठीक है,
अब ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारी कौन सी थी, जो हमने एक न्यू कॉलम जो इंसर्ट किया था वो थी हमारी टोटल सेल्स। ठीक है, टोटल, या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इक्वल यहाँ पे टोटल, टोटल सेल्स। ठीक है, और यहाँ पे हम फिर कॉमा देंगे और इसको मुझे क्या करनी है, डिसेंडिंग रखनी है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हम डिसेंडिंग को सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो होगी अब टॉप 5 की रिज़ल्ट ये हमें दे देगा। तो इसको एक बार रन करते हैं। ठीक है, तो ये इसने टॉप 5 हमें जितने भी आइटम्स थे उसके टॉप 5 को दिखा दे। इसको एक बार या तो आप एक बार और सॉर्ट भी कर सकते हैं, इसको सॉर्ट असेंडिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से, या फिर आप शॉर्ट डिसेंडिंग भी कर सकते हो, यानी कि सबसे ज़्यादा जो सेल हुई है हमारी क्या हुई है, किचन सेट्स की हुई है, उसके बाद राइस की, बेडशीट की, कर्टेंस की और स्नैक्स की। तो इस तरीके से हमने टॉप एन की वैल्यूज़ निकाली, टॉप 5 की इन अ टेबल। ठीक है, इसमें अगर आप टॉप 7 की देखना चाहो तो आप 7 की भी कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं 7 करके और एक बार अगर इंटर करता हूँ तो ये मुझे 7 की वैल्यूज़ डिस्प्ले करेगा। ठीक है, ये टॉप 7 की वैल्यूज़ हमें इसने डिस्प्ले कर दी। तो ये टास्क हमने डन कर लिया थ्रू टेबल ऑप्शंस। अब हम देखते हैं पावर क्वेरी ऑप्शन को यूज़ करके हम किस तरीके से टॉप एन के आइटम्स को निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए उसको सीख लेते हैं सेल्स वाले टेबल पे। ठीक है, ये हमारी टोटल सेल्स वाली टेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे आप पावर क्वेरी को भी यूज़ कर सकते हो अपने टॉप के वैल्यूज़ को निकालने के लिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें जाना होगा होम टैब पे और यहाँ से ये ट्रांसफॉर्म डेटा की ऑप्शन आती है, आप क्लिक कर सकते हो ट्रांसफॉर्म डेटा। ठीक है, मैंने ट्रांसफॉर्म डेटा क्लिक कर लिया। ठीक है, तो अब ये पावर क्वेरी विंडो में हमारी जो ये टेबल है ये ओपन हो गई है। अब इसमें एक फंक्शन होती है हमारे पास ग्रुप बाई की। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे अपने ग्रुप बाई फंक्शन को। ठीक है, और यहाँ पे चले जाएंगे अपने एडवांस वाले ऑप्शन पे। एडवांस वाले ऑप्शन पे सबसे पहले हमें सेलेक्ट करनी है किस आइटम के बेसिस पे करनी है। तो मैं सबसे पहले सेलेक्ट करूँगा अपनी आइटम कॉलम। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी टारगेट कॉलम, जिस कॉलम के बेसिस पे हमें ग्रुप बाई करनी है। तो हमने आइटम कॉलम सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसका हम नेम देते हैं जिस कॉलम के बेसिस पे ये कैलकुलेशंस होगी। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको टोटल सेल्स। ठीक है, टोटल सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे ऑपरेशन आप कौन सा ऑपरेशन चाहते हो, तो मैं सम करना चाहता हूँ। ऑपरेशन किसका करना चाहता हूँ, तो टोटल सेल्स की। ठीक है, ये मैंने टोटल सेल्स की सम कर ली। ठीक है, ये एग्रीगेट करेगा इसको। ठीक है, तो अब इसको एक बार हम तो आप देख सकते हो सारी टेबल्स जो एग्रीगेट हो गई है और ये ग्रुप बाई हो गई है किस पे, आइटम के बेसिस पे, और यहाँ पे टोटल सेल्स वाली वैल्यू आ गई। अब इसमें से मुझे रखनी है टॉप 5 या टॉप 3। तो इसमें से इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है कीप रोज। तो कीप रोज को यहाँ पे करेंगे कीप टॉप आइटम्स। ठीक है, यहाँ पे आप बॉटम भी कर सकते हो। ठीक है, तो रेंजेस ऑफ रोज भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे करते हैं कीप टॉप रोज। ठीक है, अब टॉप रोज में आपको कितनी रोज रखनी है, तो जैसे मैं 5 रोज रखना चाहता हूँ, इसको 5 को क्लिक करूँगा, इसको ओके कर दूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप टॉप के आइटम्स को पावर क्वेरी के बेसिस पे भी कर सकते हो, या फिर आप टेबल्स को यूज़ करके, जो डैक्स टेबल से एक्सप्रेशन है उसको यूज़ करके भी इस ऑपरेशंस को डन कर सकते हो। तो होप करता हूँ ये हम यूज़ करके इस चीज़ को कर सकते हैं। तो जैसा कि मान लो कि मैं अभी एक रिपोर्ट व्यू पे हूँ, तो यहाँ पे मैं एक टेबल को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैं एक टेबल ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक आइटम को ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आइटम को इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी टोटल सेल्स है इसको टोटल सेल्स को लेते हैं। तो ये हमारी सारी आइटम्स की टोटल सेल्स हमारे इस टेबल पे दिख जाती है। ठीक है, अब इसी वाले टेबल को हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करना है मुझे कि इसके टॉप के वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये जो आपकी फ़िल्टर पेन दिख रही है यहीं पे हम आइटम पे जाएंगे। आइटम की जो ये हमारी ड्रॉप डाउन दिखती है उसमें हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ़िल्टर टाइप पे बेसिक फ़िल्टरिंग है,
यहाँ पे एक टॉप एन की ऑप्शन हमें मिल जाती है। तो यहाँ पे टॉप एन में जैसे मान लो मुझे टॉप 5 की करनी है, तो ये मैं टॉप 5 सेलेक्ट करूँगा। बाय वैल्यू में मैं इसकी टोटल सेल्स की वैल्यू को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है, और इसको अप्लाई फ़िल्टर करता हूँ। तो आप इस तरीके से भी अपने टॉप के वैल्यूज़ को अपने रिपोर्ट से यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसको बाय ग्राफ अगर आप देखना चाहो तो आप इस तरीके से इसको बाय ग्राफ भी देख सकते हो, ठीक है। और मैं थोड़ा सा इसका डेटा लेवल ऑन कर देता हूँ, ठीक है। इसके डेटा लेवल को मैं अभी ऑफ है, इसको डेटा लेवल को ऑन करता हूँ। तो आप देख सकते हो जो उसके टॉप 5 में है उसमें किचन सेट्स की सेल्स ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम इसमें इसके टॉप 3 को अगर देखना चाहें तो यहाँ पे जाएंगे, इसको 5 को चेंज करके यहाँ पे 3 कर देंगे और यहाँ पे अप्लाई फ़िल्टर कर देंगे, ठीक है। तो टॉप 3 में भी हमारी किचन सेट्स ही सबसे ज़्यादा आ रही है, ठीक है। इसमें आप इस तरीके से आप इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हो, अपने फ़िल्टर मेथड को भी यूज़ करके अपने टॉप के वैल्यूज़ को आप देख सकते हो। तो ये थी हमारी 3 ऑप्शंस। तो बेसिकली जो हमारी एक ऑप्शन है इसमें मैं एक ऑप्शन और भी ऐड कर देता हूँ, यूजिंग फ़िल्टर ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारी 3 टाइप की ऑप्शंस है जिसमें तीनों ऑप्शंस को यूज़ करके आप अपने टॉप एन की वैल्यूज़ को निकाल सकते हो। तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई। तो आपके जो भी क्वेरी और डाउट्स हैं हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में मेरे डाउट्स को पोस्ट करें और मैं जल्दी ही उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।